कैसे हैं आप लोग। तो आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अब तक आपने पढ़ा कॉनिक सेक्शन में सारे आपके ऑलमोस्ट टॉपिक हो चुके हैं और उन पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। अब फाइनली बच रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और इससे पहले क्या हुआ था, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुआ था। क्लियर है। तो इतना कराने के बाद मैं इन टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे, जो कि बेस्ड होंगे ओनली ऑन क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। अब बात करते हैं देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक रह गया है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो देखो इसमें क्या है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड हमको करना है। तो बेसिकली क्या है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। क्लियर है। देखो सबसे पहले क्या, अगर बेस एंड एल्टीट्यूड दिया हो किसी भी ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ ऑफ बी एच स्क्वायर यूनिट, वेयर बी एंड एच आर बेस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। देखो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो कब, जब बेस एंड एल्टीट्यूड गिवन हो, तब जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू एच। और ये किस में आएगा, ये क्या होगा, एरिया होगा ट्रायंगल का। क्लियर है। और ये किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में। ठीक है ना। बी क्या हो गया, बेस, और एच क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये अप्लाई हो जाता है जब बेस और हाइट गिवन होती है। उसके बाद में मेथड नंबर 2 जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, वो क्या फॉर्मूला होता है कि व्हेन द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन। कब, जब बेस और हाइट के अलावा आपको अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन होती हैं, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैन बी फाउंड यूजिंग द हीरोइंस फॉर्मूला। क्लियर। तो व्हेन 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन, जब तीनों साइड्स दी हुई होती हैं किसी भी ट्रायंगल की, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है, हीरोइंस फॉर्मूला। कौन सा होता है, हीरोइंस फॉर्मूला। क्लियर है। और वो क्या होता है, एरिया निकालने का एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। वेयर ए बी सी क्या हो जाएंगी, वेयर ए बी सी क्या हो जाएंगी, आपकी साइड्स हो जाएंगी, यहाँ साइड लेंथ हो जाएंगी ऑफ द ट्राइंगल। एंड एस क्या होगा, एस जो होता है इसमें ए बी सी पर आपको पता लगे क्या होगी, तीनों साइड्स हो जाएंगी। अब एस क्या होता है, एस जो होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है। अगर मान के चलो ये ट्राइंगल है, ये ए बी सी है, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। तो एस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। क्लियर। तो व्हेन द ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, देन the area of the triangle can be found by using the Heron's formula, which is A is equal to under root S into S minus A, S minus B, S minus C, where S is equal to half of the perimeter, where S is equal to A plus B plus C by 2। दो फॉर्मूले हो गए आपके। इसके बाद मेथड नंबर 3, देखो दोस्तों तीसरा जो मेथड होता है ना, वो होता है एरिया निकालने का, कौन सा, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और ये कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई तब होता है जब वर्टिसेस गिवन होती हैं, वर्टिसेस गिवन होती हैं ऑफ अ ट्राइंगल, ये तभी अप्लाई होता है। ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट में सिस्टम में अप्लाई होता है। देखो मान के चलो अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं, वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो देखो इसका जो एरिया निकलेगा ना ट्राइंगल का एरिया, तो वो क्या होता है, उसका एक फार्मूला होता है। देखो ये फार्मूला अलग अलग बुक्स में मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है ना भी मिले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना। तो देखो जब आप बुक्स में इसको ट्राई करोगे ढूंढने का, तो ये किस तरीके से मिलेगा, ये एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी एक तरीके से ना, कि 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 मिलेगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये किसी भी कर्व के लिए एप्लीकेबल है। देखो चाहे मतलब जैसे स्क्वायर भी हो तो भी, अगर आपको वर्टिसेस गिवन होती हैं तो देखो किस तरह से फाइंड करनी है। देखो हाफ करके एक डिटर्मिनेंट बनाने लेनी है, और जितने भी है ना उसके सारे के सारे आप वर्टिसेस जो होते हैं ना उनको लिख लो।
जैसे x1 x2 y1 y2। सॉरी दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ये x1 और ये y1 हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे इसके कोऑर्डिनेट है ना, तो उनको ऊपर नीचे लिखना है। देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। इसके बाद x3 और y3। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट किया है ना वो एक बार और लिख देना है। तो x1 और y1 इस तरीके से क्या है, अमूमन आपको बुक्स में नहीं दिया होता है। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। इससे आगे कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। तो बुक्स में क्या रहता है, एक डिटर्मिनेंट रहती है जिसमें सारी वैल्यू एक ही जगह पुट कर दी जाती है, जहाँ पर 1 1 करके x1 x2 x3 y1 y2 y3 कर देते हैं। दोनों ही तरीके सही है, लेकिन इसमें यह है कि आप जो वर्टिसेस है उनको ऊपर नीचे लिखते चलो, और लास्ट में लिखने के बाद में एक बार उसको फिर से लिखना है जहाँ से स्टार्ट किया है। अगर मान के चलो कोई स्क्वायर होता तो स्क्वायर में एक और हो जाता है x4 y4, तो यहाँ होता है x4 y4 फिर दोबारा से x1 y1, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 1/2 तो है ही, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वैल्यू आनी है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा। तो देखो x1 y2 माइनस x2 y1 ऐसे करना है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट क्लियर है। x1 y2 माइनस के x2 y1 प्लस लगा के x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है, प्लस लगा के x3 y1 माइनस के x1 y3, ये लगा के इसको सॉल्व कर लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा और है भी इम्पोर्टेंट। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। और दूसरा ये कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। सेंटर निकलना आता होगा आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 y2 और y1 प्लस के y2 प्लस के y3 y2। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर फाइंड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन है जो कि किस पे बेस्ड है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पर बेस्ड है। क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए 1,2, बी दिया हुआ है 4,2, सी दिया हुआ है 3,5। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फॉर्मूला बताया हुआ है डायरेक्ट, किस तरीके से हो जाएगा। देखो 1/2, देखो ए के वर्टिसेस 1 2 4 2 3 5 और अगेन 1 2, जैसा कि मैंने आपको वीडियो फॉर्मूले में समझाया था। इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करना। देखो 1/2 तो है ही, बड़ा ब्रैकेट। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो 1 × 2 2 माइनस 4 × 2 8, क्लियर, प्लस 4 × 5 20 माइनस 3 × 2 6 प्लस 3 × 2 6 माइनस के 5 × 1 5। तो हाफ 8 माइनस 2 यानी 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस 6 9 9/2 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना समझ में आया होगा जब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर फाइंड करना हो तो सिंपल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं ट्रायंगल के, देखो a, b प्लस के सी, ध्यान से देख लेना। दूसरा दिया हुआ है b, c प्लस ए और तीसरा दिया हुआ है c, a प्लस बी। तो इसका क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे ना, तो अगर बुक्स के तरीके से करेंगे ना तो उसमें क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगी। क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट बनेगी। और वो डिटर्मिनेंट क्या बनती है, देखो 1/2 और ए बी सी बनती है। पहले तो ए बी सी, फिर बनती है बी प्लस। देखो मैं आपको दोनों तरीके दिखा देता हूँ एक बार, है ना, फिर आपको बताऊँगा कैसे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले बता रहा हूँ बुक का तरीका, ठीक है ना। एक बार देख लो जिससे आपको पता लग जाए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखो बुक में क्या देगा, मतलब बुक के तरीके से क्या होता है फॉर्मूला। देखो 1/2 का कर लिया, तो उसके बाद में क्या करते हैं यहाँ पे 1/2 करने के बाद में क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना उनको लिखते हैं। तो ए बी सी इस तरीके से लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को। फिर सेकंड वाला बी प्लस सी प्लस ए और फिर ए प्लस बी, और फिर लास्ट में क्या कर देते हैं 1 1 1। अब इसको सॉल्व करना रहता है, डिटरमिनेंट बन जाती है। तो देखो दोस्तों, अब इसमें लगाते रहो आप रो 1 और कॉलम की वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाली जो होती हैं, है ना। तो यार ये जो है ना लेंदी होता है और कभी इतना टफिकल भी हो सकता है। जब लेंदी वैल्यू हो जाएंगी तब इसको नहीं कर पाओगे। अब करते हैं मेरे तरीके से, जो आपको बहुत कम मिलेगा, बुक्स में मिल जाए तो अच्छी बात है भाई।
तो देखो मेरा तरीका क्या है, देखो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 और कोऑर्डिनेट्स को लिख लो एक एक करके। तो देखो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखो ए है बी प्लस सी है, तो ए बी प्लस सी, फिर बी है, फिर सी प्लस ए है, फिर सी है, फिर ए प्लस बी है, फिर एक बार दोबारा से घूम के ए अपॉन बी प्लस सी। निकाल लो इसको यहाँ से, हाफ हो गया। और देखो मल्टीप्लाई, सबसे पहले ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस के और बी स्क्वायर प्लस के बी सी, यानी कि माइनस के बी स्क्वायर माइनस के बी सी, सही है। इसके बाद प्लस लगा लो, फिर करो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर माइनस के ए सी, सही है, प्लस बी सी प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए बी, और इसको बंद कर दो ब्रैकेट में। अब देख लो कहाँ से क्या क्या कट हो रहा, क्या क्या कट नहीं हो रहा। देखो ए सी से ए सी कैंसिल, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बी सी ए बी और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, क्लियर है। तो क्या बच रहा है, बी सी ए बी, और ए बी कट रहा है, मतलब इसमें भी ए बी यहाँ प्लस का है या माइनस का है, यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या बच रहा है, बी सी बच रहा है, और यहाँ पे बी सी बच रहा है, बी सी किसका, प्लस का माइनस का, यहाँ से ही कट कैंसिल। तो क्या आ गया, सब कट गया ना भैया, तो क्या मिल गया, 0। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ जाएगा आंसर, सिंपलेस्ट, एकदम सिंपलेस्ट। ये जो फॉर्मूला है एकदम सिंपलेस्ट, किसी भी इसमें आप कोई भी मतलब किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। कोई भी अगर कितना भी लेंदी आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, मेरे मेथड से आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हो बड़ा ईजीली। वैसे ये फैक्ट भी है, इसको फैक्ट की तरह याद रखना, ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस सी कॉमा ए प्लस बी अगर आ जाए, इसका एरिया पूछे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है कि इसको वेक्टर वे में भी समझ सकते हैं। ये वेक्टर वे में क्या हो जाता है कि जैसे होता है ना कि अगर कोई चीज़ रिवर्स होके वहीं पर आ जाती है, तो उसका जो वेक्टर समेशन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब कोई भी उसमें ऐसी लेंथ नहीं होती है जो उसका रिजल्टेंट थी। ये उस कंसेप्ट पे बेसिस जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें भी इस चीज़ को समझाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन को समझाऊंगा वहाँ पे। आई थिंक दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यार लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, और बेफिक्र होकर पढ़ते रहो, और जितना जल्दी हो सकेगा सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। कौन कौन सी लाइन है, 7 में x माइनस के 2y प्लस के 10 इक्वल टू 0, और सेकंड है कि 7x प्लस के 2y, 7x प्लस के 2y माइनस के 10 इक्वल टू 0, और थर्ड है y प्लस के 2 इक्वल टू 0। इन तीनों लाइनों से जो फॉर्मेशन से जो भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो हमको फाइंड करना है। तो देखो पहले मैं एक बार लाइन्स को लिख देता हूँ, 7x माइनस के 2y प्लस के 10 इक्वल टू 0, 7x प्लस के 2y माइनस के 10 इक्वल टू 0, y प्लस के 2 इक्वल टू 0, 1 2 3। तो इनके फॉर्मेशन में बनने वाला जो ट्रायंगल है ना, उसका क्या निकालना है, हमको एरिया फाइंड करना है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि मान के चलो एक ट्रायंगल इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल बन कैसे रहा है, देखो ये इस लाइन के, ये जो लाइन होगी और इस लाइन के फॉर्मेशन से ये पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाला एक लाइन ऐसे एक लाइन से, मतलब इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट मिल रहा है। इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट मिलेगा, इस लाइन को और इस लाइन से इंटरसेक्शन से ये पॉइंट मिलेगा। तो कभी भी अगर किसी ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर 3 लाइन से हो रहा हो और उसने बोला हो कि इन 3 लाइन से फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वो तीनों लाइन्स क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी 100%। पहली चीज़ तो ये। तो क्या करना है, 1 और 2 को सोल्व करना है, 2 और 3 को सोल्व करना है, 1 और 3 को सोल्व करना है। तीनों के क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, वर्टिसेस मिल जाएंगे। क्लियर है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या समझ में आता है आपको, इंटरसेक्शन मतलब दोनों क्या करती हैं एक दूसरे को, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बाई 1 एंड 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करते हैं वर्टिसेस। देखो बाई 1 एंड 2 से देखते क्या निकलता है। तो देखो 7x माइनस के 2y प्लस के 10 इक्वल टू 0, और 7x माइनस प्लस के 2y माइनस के 10 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये दिया हुआ है इस तरीके से। इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, x इक्वल टू 0। बोलो
जब एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से रख दो किसी भी वैल्यू में, तो एक्स इक्वल टू 0 रख दिया मैंने यहाँ सपोज, माइनस के 2 वाई इक्वल टू माइनस के 10, माइनस के 2 वाई इक्वल टू माइनस के 10, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 2 क्या मिल जाएगा यहाँ से 5 मिल जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमारे पास, सबसे पहले 0,5, क्लियर। बाई 2 एंड 3, और 2 और 3 से देख लो क्या मिल रहा है। तो 2 इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 7x प्लस के 2y माइनस के 10 इक्वल टू 0, 7x प्लस के 2y माइनस के 10 इक्वल टू 0, और y प्लस के 2 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू -2 मिल जाएगा पहली चीज़। तो y इक्वल टू -2 को यहाँ पुट कर दूंगा तो मिल जाएगी किसकी वैल्यू, x की। तो रखते हैं y इक्वल टू -2 मतलब ये कितना हो गया -4 मतलब माइनस के 14, यानी कि 14, x इक्वल टू 2। तो क्या मिल जाएंगे वर्टिस 2, -2, क्लियर है। बाई 3, 1 से, अब 3 और 1 से देखते हैं क्या होता है। 3 क्या जाएगी, 7x माइनस के 2y प्लस के 10 इक्वल टू 0, y प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस के 2 मिल जाएगा, और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2 रख दो। तो ये इतना जाएगा +4 आ जाएगा ना, तो 14 यानी कि माइनस के 2 मिल जाएगा यहाँ से। तो क्या मिल जाएगा, माइनस के 2, -2। इस तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। तीनों कोऑर्डिनेट के बाद में आपको कहना है, तो पहला ये, सेकंड ये, और थर्ड ये, इन तीनों से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 तो रख दो आप। देखो 0,5, 2, -2, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। एक चीज़ याद रखना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 0,5, लेकिन ये जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो बाद में आना है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई किस तरीके से हमने किया। 0,5 हो गया ना, अब 1/2 कर लो सॉल्व। तो 0 -10 प्लस -4 और माइनस कितना हो जाएगा, -2 2 4, क्लियर। और प्लस 5 × -2 -10, और ये 0, 1/2। अरे ये किस में आएगी, मोड में तो आएगी, ये पता रहना चाहिए आपको। -10, -8 और -10 कितना आ गया, -28, माइनस के 28/2, यानी कितना आ जाएगा, -14, यानी कि 14। पॉजिटिव लेके चलना ना, इसलिए याद रखना इस चीज़ को, स्क्वायर यूनिट। यही क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस कंसेप्ट आते हैं ना तो कहीं नहीं रुकोगे यार। देखो वो कुछ भी बोल सकता है, जरूरी नहीं है वो आपको डायरेक्ट वर्टिसेस दे दे, बाइसेक्टर दे सकता है, सेंट्रोइड के फॉर्म में दे सकता है, एक सेंट्रोइड दे दे, 2 अलग से वर्टिस दे दें, तो तीसरा वर्टिस फाइंड करके फिर आपसे निकलवा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, लेकिन आप अगर आपके कंसेप्ट, आपकी नींव बहुत मजबूत है, आपको हर चीज़ बेसिक्स आते हैं, तो आप कहीं नहीं रुकोगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यही चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कब तक फॉर्मूला रटोगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों।